हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सैंधव सभ्यता के प्रमुख नगर। तो पहला स्थान है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा। नगर योजना दोनों शहरों की बहुत ज़्यादा विकसित थी। पूरे ये जो दोनों नगर बसे हुए थे, इनकी बिल्कुल टाउन प्लानिंग के तहत बनाया गया था। और यहाँ पे हमें दुर्ग, सिटडेल और द्वार, प्रासाद, सभा, कोष्ठागार, जलाशय, सारे आर्कियोलॉजिकल एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। मोहनजोदड़ो की सड़कें बहुत ही ज़्यादा विकसित थी। जो मुख्य सड़क है वो 9.15 मीटर इसकी चौड़ाई थी। इसे आर्कियोलॉजिस्ट ने राजपथ का नाम दिया है। मुख्य सड़क के अलावा अन्य सड़कें 2.75 मीटर से लेकर के 3.56 मीटर तक की चौड़ाई की थी और गलियां 1.8 मीटर तक चौड़ी थी। अधिकांश भवनों में निजी कुएं और स्नानागार थे और नालियों की उचित व्यवस्था थी, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम वेल डेवलप्ड था। हड़प्पा 5 किलोमीटर की परिधि में बसा हुआ ये पूरा नगर था। हड़प्पा में घरों में निजी कुएं देखने को नहीं मिलते हैं, जो कि मोहनजोदड़ो में देखने को मिलते थे। अन्नागार यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। दूसरा, मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार, जिसे ग्रेट बाथ नाम दिया है, मोहनजोदड़ो का ये बहुत ही उल्लेखनीय स्मारक है, जो उत्तर से दक्षिण तक 180 फुट और पूर्व से पश्चिम तक 108 फुट यानी 33 मीटर तक था। इसके केंद्र में, यानी कि ग्रेट बाथ के केंद्र में जलाशय है, जो 29 फुट लंबा है और 23 फुट जिसकी चौड़ाई है और उसकी गहराई 8 फुट है। और इसमें ग्रेट बाथ को बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। इसके ईंटों को दीवारों को जोड़ने में जो है जिप्सम का प्रयोग हुआ है। इस ग्रेट बाथ को मार्शल साहब ने आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। इसके अलावा अन्नागार स्नानागार के पश्चिम में स्थित है और पूर्व पश्चिम में इसका ये 45.72 मीटर और उत्तर दक्षिण में 22.84 मीटर चौड़ा है। इसे राजकीय भंडारागार नाम दिया गया है, क्योंकि जनता से प्राप्त जो कर के फॉर्म में, यानी कि कर के रूप में जो अनाज लिया जाता था, वो इस राजकीय भंडारागार में रखा जाता था। इसके अलावा पुरोहित आवास देखने को मिलता है, जहां पे पुरोहित अपने अनुयायियों के साथ वहां पे रहते थे, निवास करते थे। सभा भवन, जो सभा भवन की आकृति है वो पूरी वर्गाकार है, 27 मीटर गुणा 27 मीटर जिसका आकार है। अब मोहनजोदड़ो में एवं हड़प्पा में ईंटों का भरपूर प्रयोग हुआ है। तो मोहनजोदड़ो की जो ईंटें हैं वो चतुर्भुजाकार हैं। जो बड़ी ईंट है उसका 51.43 गुणा 26.27 गुणा 6.35 सेंटीमीटर माप की है। जो सबसे छोटी ईंट मोहनजोदड़ो में हमें दिखाई देने को मिलती है, उसकी माप 24.13 सेंटीमीटर। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के अलावा बहुत सारे पुरातात्विक स्थल सैंधव सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। इसमें दूसरे नंबर पर चन्हूदड़ो है और ये मोहनजोदड़ो से 128 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। और एनजी मजूमदार साहब ने इस स्थल की खोज की थी और मैके साहब ने यहाँ पे उत्खनन कार्य करवाया और यहाँ पे एक बीड फैक्ट्री के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और चन्हूदड़ो नामक स्थान में यहाँ पे जो ईंटें प्राप्त हुई हैं वो ईंटें आकार में वक्राकार थी। सुतकागेंडोर तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट पर स्थित स्थल था। ये 1927 में इसकी खोज स्टाइन साहब ने की थी और ये एक बंदरगाह के रूप में विकसित था। तांबे के ब्लेड यहाँ से प्राप्त हुए हैं और मिट्टी के बर्तन। और सुतकागेंडोर से कुछ ही दूरी पर सुतकाकोह नामक एक जगह स्थल है, जिसकी खोज 1967 में डेल साहब ने की थी। यहाँ से पाए जाने वाले अवशेष लगभग सुतकागेंडोर जैसे स्थान में पाए जाने वाले अवशेषों के समान ही है। चौथे नंबर पे आता है बालाकोट। कराची से 88 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था ये स्थान और सैंधव सभ्यता में यह एक बंदरगाह के रूप में विकसित था और ये सीप उद्योग अर्थात शेल इंडस्ट्री का एक प्रमुख केंद्र था। शीप की चूड़ियां इस स्थान से प्राप्त हुई हैं। 5वें नंबर पे कोट दीजी है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित था यह स्थान
और सेल खड़ी की 2 मोहर इस स्थान से प्राप्त हुई हैं। माता देवी की मूर्तियां भी इस कोट दीजी नामक स्थान से प्राप्त हुई है। छठे नंबर पे अलाहादीनो, जो सिंधु नदी और अरब सागर के संगम के करीब स्थित स्थल था, और मिट्टी की खिलौना गाड़ी इस स्थान से प्राप्त हुई है। सोने चांदी के आभूषण भी इस स्थान से प्राप्त हुए हैं। मांडा 7वें नंबर पे, जो जम्मू से 28 किलोमीटर दूर चेनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित था। मांडा हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी सीमा का सबसे अंतिम स्थल था। हड़प्पा कालीन मृद भांड यहां से इस स्थान से प्राप्त हुए हैं। कांसी की पेचदार पिन इस स्थान से प्राप्त हुई है और हड्डी के नुकीले बाणाग्र इस स्थान से प्राप्त हुए हैं। 8वें नंबर पे बनावली, जो 1973-74 में RS बिस साहब ने यहाँ पे उत्खनन कार्य करवाया था। हरियाणा के हिसार में स्थित है और यहाँ की नगर योजना सुव्यवस्थित दिखाई देती है और सुनियोजित तरीके से इनका नगर का विकास हुआ था। एक मकान से तो यहाँ तक वॉश बेसिन अर्थात धावन पात्र प्राप्त किया गया है। इसका मतलब लगता है कि जैसे बनावली नामक स्थान में बहुत सारे समृद्ध लोग रहते थे। मिट्टी का हल इस स्थान से प्राप्त हुआ है। साथ में जौ के कुछ दाने भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। रोपड़ 9वें नंबर पे, पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित स्थान था। आधुनिक नाम इसका रूपनगर है। तांबे की कुल्हाड़ी इस स्थान से प्राप्त हुई है और साथ ही यहाँ पर रोपड़ में एक कब्रिस्तान मिला है जहाँ पे मनुष्य को कुत्ते के साथ दफनाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 10वें नंबर पर कालीबंगन राजस्थान के गंगानगर में स्थित है। खेत की जुताई के साक्ष्य इस स्थान से प्राप्त हुए हैं। जालीदार जुताई का नमूना कालीबंगन नामक स्थान से हमें प्राप्त हुआ है। साथ में एक साथ 2 फसलें कैसे उगाई जाती हैं इसके साक्ष्य भी हमें कालीबंगन नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। लोथल अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और यहाँ से एक डॉकयार्ड के अवशेष प्राप्त हुए हैं और ऐसा लगता है कि इस स्थान पर यानी कि लोथल नामक स्थान पर मिस्र और मेसोपोटामिया के जहाज यहाँ आते रहे होंगे। सैंडल सभ्यता के अन्य नगरों में धौलावीर, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित था, यह 3 भागों में बटा था। दुर्ग सिटडेल, मध्यम नगर मिडिल टाउन और निचला नगर लोअर टाउन। 1967-68 में जेपी जोशी ने इस स्थान की खोज की थी और 1990-91 में RS बिस्ट ने यहाँ पर व्यापक पैमाने पर उत्खनन अर्थात एक्सकेवेशन करवाया था। इसमें देखने को मिलता है कि हमें प्रत्येक क्षेत्र की किलेबंदी हो रखी है। पहले तो चारों ओर से किलेबंदी और इंडिविजुअल क्षेत्रों की, प्रत्येक अलग अलग क्षेत्रों की किलेबंदी देखने को मिलती है। धौलावीर से ही पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगला स्थान सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित था। इस स्थान से शवाधान की नई विधि जिसे कलश शवाधान पॉट बरियल की साक्ष्य इस स्थान से मिलते हैं। इसके अलावा घोड़े की हड्डियां भी सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई हैं। अगला स्थान भगवानपुरा, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित था। जेपी जोशी ने यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया। हरियाणा में ही अन्य स्थान राखीगढ़, जो जिंद में स्थित था। तांबे के उपकरण इस स्थान से मिले हैं और सैंदल लिपि में एक मोहर हमें राखीगढ़ से ही प्राप्त हुई है। नेक्स्ट दैमाबाद, महाराष्ट्र के अहमदनगर, जो अहमदनगर जिले में परवरा नदी के बाईं ओर स्थित था और यह दैमाबाद सैंधव सभ्यता के दक्षिणतम स्थल में माना जाता है। इस दैमाबाद से युवा पुरुष के शव के अवशेष मिले हैं और उस शव की कब्र पर ईंटों की चिनाई के अवशेष दिखाई देते हैं। साथ ही दैमाबाद से प्याले एवं तस्तरियां प्राप्त हुई हैं। अगला स्थान हुलास, जो सहारनपुर यूपी में स्थित था और कांचली मिट्टी के मनके इस स्थान से प्राप्त हुए। साथ ही चूड़ियां और खिलौना गाड़ी इस स्थान से प्राप्त हुए। आलमगीरपुर, जैसा हम जानते हैं कि यह पूर्वी सीमा का स्थान था और मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इस स्थान से रोटी बेलने की चौकी और बर्तनों जो यहाँ
इस स्थान पर बर्तन प्राप्त हुए हैं उन पर मोर, त्रिभुज और गिलहरी की चित्रकारी देखने को मिलती है। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।